हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूरल एकेडमी। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो स्पेशली एक्सपोनेंट को लेकर होने वाली है। जिसमें हम क्लास 7 के है ना एक्सपोनेंट की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपकी जो एक्सपोनेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो आपकी क्लियर हो सके। तो हम शुरू करते हैं। एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, रिकॉल दैट वी मे राइट 5 × 5 × 5 × 5 इक्वल टू 5 पे पावर क्या हो सकती है 4, है ना। हम जानते हैं क्या, अगर हमें एक चीज़ें लिखी हुई है, इस तरह की स्टेटमेंट लिखी हुई है 5 × 5 × 5 × 5, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर क्या लिख सकते हैं, इसे 4 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 5 क्या है भाई, यहाँ जो 5 है इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम क्या बुलाते हैं भाई, इसे हम 20 बुलाते हैं, 20 बुलाते हैं। और यहाँ जो 4 है वो हमारी क्या है, एक्सपोनेंट है, वो हमारी क्या होने वाली है, एक्सपोनेंट होने वाली है ना। तो इसे हम रीड कैसे करेंगे आखिर भाई, है ना। अगर 5 के ऊपर 4 दी गई है तो इसे हम रीड कैसे करेंगे, तो हम इसे रीड कर सकते हैं 5 राइज टू द पावर, 5 राइज टू द पावर है ना, पावर क्या 4। हम इसे रीड कैसे करने वाले हैं 5 राइज टू द पावर 4, है ना। आप इसे कहीं कहीं कोई बुक इसे एक्सपोनेंट भी बोलता है, या कहीं कहीं ये लिखे होते हैं हमें क्या, पावर भी लिखे होते हैं। आप एक्सपोनेंट बोलो या तो पावर बोलो, दोनों बातें एक ही होती है ना। तो हम इसे रीड क्या कर सकते हैं 5 राइज टू द पावर 4 रीड कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे जो 5 है हमारी वो क्या है, वो हमारी बेस कहलाएगी, और जो 4 है वो हमारी क्या कहलाने वाली है, एक्सपोनेंट कहलाने वाली है ना। तो उसी तरह अगर हम लिखें 3 × 3 हमने इस 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, इस 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो जब इसे हमें शॉर्टली एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं 3, और इस पे पावर क्या डाल देंगे हम 3 डाल देंगे। और इसे रीड कैसे करेंगे हम भाई, इसे रीड कैसे करेंगे 3 राइज टू द पावर 3 हम इसे रीड करने वाले हैं 3 राइज टू द पावर 3। ऑन द सेम वे अगर हमें इस फॉर्म में दी हुई नेगेटिव नंबर दी हुई है -2 × -2 × -2 × -2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं, तो इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे -2, और इस पे पावर क्या कितनी टाइम्स है भाई 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या डाल देना है हमें पावर में 5 डाल देना है। इसे रीड कैसे करेंगे हम भाई, रीड कैसे करने वाले हैं, है ना, -2 राइज टू द पावर क्या 5, हम इसे रीड क्या करेंगे -2 राइज टू द पावर 5, है ना। आई थिंक इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। हम धीरे धीरे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर, है ना। तो यदि हमें a/b और इस पे पावर 2 दी हुई है तो इसके मतलब क्या हुए हमें, ये हमारे क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में, आप बोल सकते हैं ये रैशनल नंबर है, भाई, ये हमें a/b के रूप में है, रैशनल नंबर में है, या आप इसे फ्रैक्शंस भी बोल सकते हैं। तो जब a/b पे पावर 2 है तो इसे हम लिख क्या सकते हैं a/b इंटू a/b भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये a/b राइज टू द पावर 2 है। तो इसे अगर हमें एक्सपेंड फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे a/b इंटू a/b, कितनी टाइम्स भाई 2 टाइम्स। उसी तरह अगर 3/4 और इस पे पावर हमें दी हुई है 3, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं पावर 3 है ना, तो इस फ्रैक्शंस को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इसे लिखे जा सकते हैं भाई। तो ये क्या है हमारी, ये तो एक्सपोनेंटल फॉर्म है, ये तो एक्सपोनेंट फॉर्म है ना। और इसे हम क्या बोल सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म बोले जा सकते हैं, है ना। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, है ना। हम बढ़ते हैं हमारे धीरे धीरे छोटे छोटे कंसेप्ट की ओर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें।
तो उसी चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हमारी क्वेश्चंस क्या कह रही है, इवेल्युएट एज ए रैशनल नंबर, हमें इसे रैशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखनी है ना। हमें एक्सपोनेंट फॉर्म दी गई है, हम उसे रैशनल नंबर्स के फॉर्म में हमें लिखनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है 3/4 है ना, राइज टू द पावर क्या, राइज टू द पावर 2 है ना। इसे हमें किस फॉर्म में लिखनी है भाई, रैशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखनी है, मतलब p/q के फॉर्म में लिखनी है। तो 3/4 राइज टू द पावर 2, तो ये पावर कितनी है भाई, एक्सपोनेंट कितनी है, एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो, तो एक्सपोनेंट कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 3/4 को है ना कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है भाई, 2 टाइम्स, सेल्फ मल्टीप्लाई करनी है हमको 2 टाइम्स। तो क्या हो जाएगी हमारी 3 3 = 9, और ये क्या हो गई 4 × 4 16 हो गई। और ये किस फॉर्म में आ गई भाई, ये हमारी रैशनल फॉर्म में आ गई है ना, रैशनल नंबर्स के फॉर्म में आ गई है ना। आगे -2/3 राइज टू द पावर 3 है ना। तो हम सेम लॉजिक्स लगाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करी उसी हिसाब से हम सेकेंड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ -2/3 इस पे कितनी पावर है, कितनी एक्सपोनेंट भाई 3 है, मतलब -2/3 को हमें सेल्फ मल्टीप्लाई करने हैं भाई कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स करनी है, 3 टाइम्स करनी है ना, जिससे क्या हो जाएगी, ये रेशनल फॉर्म में आ जाएगी। तो -2 × -2 देखिए क्या करने हैं, पहले तो आप ये कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 आप लिख लें है ना। माइनस के मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हुई है भाई, 3 टाइम्स। तो अगर माइनस जो है इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं, सॉरी ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं, ऑड टाइम्स अगर मल्टीप्लाई हुए हैं तो रिजल्ट जो आएगी, रिजल्ट जो आती है वो क्या आती है, हमेशा माइनस में ही आती है। अगर माइनस के मल्टीप्लिकेशन ऑड टाइम्स हुए है ना, ऑड टाइम्स हुए हैं, तो हमारी रिजल्ट जो आएगी वो माइनस में ही आएगी। अगर माइनस के मल्टीप्लाई है ना इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं, इवन टाइम मल्टीप्लाई होते हैं, तो रिजल्ट जो आएगी हमारी, रिजल्ट जो आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी है ना। तो यहाँ आप देखें तो माइनस के मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स हुई भाई, 3 टाइम्स, और 3 कैसी है हमारी, ऑड है, तो रिजल्ट क्या आएगी हमारी, माइनस आएगी। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसे -8 बोलेंगे। और नीचे तो माइनस तो है ही नहीं, 3 3 = 9, 9 3 = 27, ये आ गई हमारी रैशनल फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में आ चुकी है ना। रैशनल्स किसे बोलते हैं, जो हमें p/q के रूप में जिस नंबर्स को लिख सकते हैं वही हमारी रैशनल्स होती है ना। हमारी अगली प्रॉब्लम है -4/5, इस पे पावर दी हुई हमें 4। आप इसे गौर से देखें तो -4/5 है ना, 4/5 राइज टू दी पावर कितनी है, 4 है, मतलब हमें -4/5 को सेल्फ मल्टीप्लाई करने हैं कितनी टाइम्स भाई, 4 टाइम्स करनी है, 4 टाइम्स करनी है, 4 टाइम्स करनी है। तो आप देखेंगे क्या, यहाँ आप देखो तो माइनस के मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स हुई है भाई, 4 टाइम्स। अब 4 कैसी है हमारी, इवन है, मतलब रिजल्ट जो आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आने वाली है ना, पॉजिटिव आने वाली है। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 चौक कितनी होती है, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 5 256, 256 रिजल्ट आएगी हमारी पॉजिटिव। पॉजिटिव को नहीं लिखते हैं, नीचे 5 5 5 पचे 25 पचे 125 पचे कितनी 625 आ गई, ये आ गई हमारी रैशनल फॉर्म, रैशनल फॉर्म है ना। तो आपको पता चल गया होगा हम किस तरह से है ना किसी भी नंबर्स के पावर्स को है ना सॉल्व करके हम उसे रैशनल फॉर्म्स में ला सकते हैं है ना। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। अब आगे हमें क्या कहने को बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर इन एक्सपोनेंट फॉर्म है ना। हमने सीखा क्या, हमने एक्सपोनेंटल फॉर्म से किस तरह रैशनल नंबर बनाई है ना। अब हम सीखने वाले हैं हम रैशनल नंबर को किस तरह से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले एक चीज़ें हम देखते हैं, हमने क्या कहा
एक एग्जांपल्स लेते हैं हम। अगर हम लिख रहे हैं ए बाय बी, इस पे पावर हमने डाल दी 2, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए बाय बी इंटू ए बाय बी। ये हमारी क्या हो गई भाई, ये तो हमारी क्या हो गई, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। और ये क्या हो गई हमारी, एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म है ना, एक्सपोनेंट फॉर्म। तो अब हमें क्या करनी है इस क्वेश्चन में, हमें रैशनल नंबर को क्या लिखनी है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखनी है। मतलब हमें नंबर्स को इस तरह से ब्रेक करने हैं ताकि हम उसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकें। जैसे हम एक एग्जांपल्स लिखते हैं, हमने लिया 4/9 है ना, ये एक 4/9 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब हमें इसे क्या करनी है, हमें इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखनी है, हमें इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों नंबर्स के क्या करेंगे, पहले तो प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले। तो जब हम 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, फिर 2 से लगाया क्या, 2 1 जा 2, मतलब 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। नीचे क्या है भाई 9, हम 9 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 9 को क्या, 3 से, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, हम 9 को भी क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 2 के कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं, 2 के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं, हम लिख सकते हैं इसको 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। 3 कितने टाइम्स सेल्फ मल्टीप्लाई हुई है, 2 टाइम्स, तो इससे हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में 3 पे पावर क्या, 2 लिख सकते हैं। अब जब हमने देखा दोनों की पावर सेम है तो हम ये भी लिख सकते हैं इसे 2/3 है ना, और इस पे पावर क्या हो गई, 2 हो गई। मतलब ये पावर इस 2 की भी है और ये 2 पावर क्या इस 3 की भी है। मतलब हमने दोनों की पावर को क्या कॉमन निकाल ली और 2/3 पे पावर क्या डाल दी, 2 डाल दी, है ना, क्लियर। इसी तरह और एक एग्जांपल हम लेते हैं। तो हमने क्या करी, यहाँ पे हमने रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखा, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जांपल्स की ओर। तो जब भी आपको रैशनल नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखनी हो तो सबसे पहले तो आप क्या करें, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। अगला है 81/256, 256। तो हम क्या करें भाई, 81 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, है ना। क्या होगी, 3 से 27 बार में, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से क्या 1, हम क्या लिख सकते हैं 81 को, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। नीचे है 256 भाई, तो 256 को क्या लिख सकते हैं, अगर हमें 2 से खिलाएं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 18, फिर 2 से 32, फिर 2 से भाई 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से चला 4, फिर 2 से चला 2, फिर 2 से चला क्या 1। हम लिख सकते हैं क्या, इसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आ रहे हैं 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 4 8 हो गए, है ना। अब आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है भाई, यहाँ तो 3 4 टाइम्स ही है, यहाँ 3 4 टाइम्स है और यहाँ 2 जो है वो 8 टाइम्स है। कहीं से भी हम पावर को कॉमन नहीं ले सकते, हम तो इसे लिख देंगे 3 पे पावर 4 और इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 8, एकदम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में। लेकिन ये भी आपकी क्या है, रिजल्ट जो है वो भी सही है। लेकिन आप यहाँ गौर करें तो हम यहाँ इस चीज़ों से और सारी चीज़ें हम बाहर कर सकते हैं। आप ले लो यहाँ से, है ना, हम ऊपर तो लिख सकते हैं क्या, 3 पे पावर 4 तो लिख डाला, है ना। हमको 4 के रूप में इसे लाना है, पावर 4 के रूप में इस रिजल्ट को लाना है हमें। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 2 निकाल लें, क्या हो गया 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ से 2 2 निकालिए, 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ से 2 2 निकल गए, 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ डबल 2 है ना, क्या निकल गया 4। अब आपको नज़र आ रही है ना, अब आप क्या लिख सकते हैं इसे 3 पे पावर 4, ऐसे क्या लिख सकते हैं 4 पे पावर 4। अब आप देखें तो आपकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो गई है, सेम आ चुकी है। तो अब इसे हम और भी
इस अगर हम इसे 4 को कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं 3/4, और इस पे पावर कितनी हो गई 4 हो गई। मतलब ये जो 4 है वो 3 पे पावर भी 4 है, और ये जो 4 है वो 4 पे पावर भी 4 है। ये दोनों की पावर शो कर रही है ना। एक और एग्जांपल्स लेते हैं हम, जिससे चीजें आपको और क्लियर हो जाने वाली है। हम ले रहे हैं -32। हमने दूसरा एग्जांपल लिया है -32, है ना, माइनस वाले रिजल्ट लिए हमने। हम -32, तो आप माइनस देके घबराएं नहीं, आप सीधे क्या करें 32 के, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 से भाई 16, 2 से 8, 2 से 4, और 2 से 2, और 2 से क्या 1। हम क्या लिख सकते हैं इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 5 टाइम्स। और आपको पता है जब किसी नेगेटिव नंबर के इवेंट साइड सॉरी ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आती है, माइनस में आती है। तो आप कुछ नहीं करें, यहाँ माइनस लगा दें भाई, आप माइनस यहाँ लगा दो, आप यहाँ माइनस डाल दो, क्योंकि जब आप -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 करोगे तो आपको क्या रिजल्ट आने वाली है, -32 ही आने वाली है। क्योंकि ये -2 के जो मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं वो कितनी टाइम्स हो रही है भाई, हम बोल सकते हैं ऑड टाइम्स। और ऑड टाइम्स जब मल्टीप्लाई होती है नेगेटिव नंबर की, जो रिजल्ट क्या आती है हमारी, नेगेटिव ही आती है ना। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं भाई -2, है ना, और इस -2 राइज टू दी पावर कितनी 5 हम बोल सकते हैं। एक और -32 अपॉन 243 माइनस क्या है भाई, -32 अपॉन 243। तो -32 को हम अभी क्या लिखें भाई, -2, है ना, और इस पे पावर क्या लिख डाला 5। लेकिन 243 को कैसे लिख सकते हैं हम, तो हम क्या करें प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं भाई, 243 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 3 से देखिए 3 8 जा 3 1 जा, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, और 3 से क्या हो गई 1। तो हम लिख सकते हैं इसे क्या 3 पे पावर क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं भाई, है ना, 3 पे पावर 5 लिखे जा सकते हैं, या 3 राइज टू दी पावर 5 लिखे जा सकते हैं, क्योंकि 3 के मल्टीप्लाई 5 टाइम्स हो रहे हैं। अब हम देख रहे हैं दोनों के पावर क्या है भाई, सेम है, दोनों के पावर सेम है। अगर दोनों के पावर सेम है तो हम दोनों की पावर को क्या ले लें, कॉमन ले लें। हम लिख सकते हैं इसे -2/3, और इस पे पावर कितनी चली जाएगी 5 चली जाएगी। आई रिपीट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये पावर 5 जो है वो दोनों की है। ये 2 पे पावर भी 5 है, ये 3 पे पावर भी 5 है, ये दोनों की पावर को शो कर रहा है ना। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं होगा क्या आपको दोनों की पावर सेम देखने को नहीं मिलेगी, है ना। वो भी एग्जाम्पल्स मैं ले लेता हूँ। हम ले लेते हैं 9 अपॉन, है ना, क्या ले लें 27 ले लिया हमने, 9/27 ले लिया। तो 9 को क्या लिख सकते हैं भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और इसे क्या लिख सकते हैं हम 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, है ना। अब हमें क्या देखने को मिल रही है, ये तो भाई 3 पे पावर 2 है, और नीचे वाली क्या है 3 पे पावर 3। अब तो दोनों की पावर कॉमन है नहीं, दोनों की पावर सेम नहीं है, तो हम भाई इसे कॉमन भी नहीं ले सकते, इसे कॉमन भी नहीं ले सकते। तो आप क्या करो, इसे ऐसे ही छोड़ दो, और यही जो रिजल्ट होगी यही आपकी क्या होगी जाएगी, आंसर्स हो जाने वाली है ना। अगर एक्सपोनेंट या पावर आपके कॉमन नहीं आ रहे हैं तो आपके जो रिजल्ट हैं आप उसे वैसे ही छोड़ दें भाई, वैसे ही छोड़ दें, है ना। तो देखिए, तो इसे और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें क्या, नहीं हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही तो लिखनी थी, रहने दें। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। तो हम बढ़ते हैं कुछ रूल्स, एक्सपोनेंट के रूल्स की ओर, है ना।
जिसके बाद है ना अगली वीडियोज़ में हम अगली चीज़ों की चर्चा करेंगे। हमारी जो अगली टॉपिक्स होने वाली है वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रेसिप्रोकल्स कैसे निकालने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या जानेंगे, यदि a बाय बी और इस पे पावर m दी हुई है और हमें इसके रेसिप्रोकल्स निकालने हैं। रेसिप्रोकल्स का मतलब होता है क्या, उल्टा, है ना, रिवर्स। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसके रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे भाई, b अपॉन ए और इस पे पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। ये इसके रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे भाई, कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। जैसे कि 2/5, है ना, 2/5 और इस पे पावर्स जो दी हुई है वो दी हुई है हमें 6, है ना, 6। तो इसके रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे भाई हमारे, इसके रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे, हमें सिर्फ रिवर्स कर देने हैं, है ना। तो 5/2 और इस पे पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाने वाली है। ये इसके रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। अगली एग्जांपल्स जैसे हम मान लेते हैं -7/2 और इस पे पावर क्या है 5। अब हमें इसके रेसिप्रोकल्स निकालने हैं। तो इसके रेसिप्रोकल्स क्या हो जाने हैं हमारे, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, लेकिन ध्यान क्या देनी है आपको, हम माइनस को नहीं नीचे ला सकते क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस होती ही नहीं है ना। तो सिर्फ हम नंबर्स को ऊपर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगी -2/7 और इस पे पावर क्या हो जाएगी 5। ये इसके रेसिप्रोकल्स हो जाने वाले हैं। एक और एग्जांपल्स देखते हैं हम, -5/1 और इस पे पावर क्या है 11, है ना। तो इसके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे, हम उलट देंगे भाई, -1/5, है ना, और इस पे पावर क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। ये इसके रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। तो आज की वीडियोज़ में बस इतनी ही, है ना। हम मिलेंगे अगली वीडियोज़ में जिसमें हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की चर्चा करने वाले हैं, है ना। थैंक यू।